बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका डाउट है सर में। आज हम आपको समझाएंगे कि बर्नौली थ्योरम क्या होता है और इसका यूज़ एप्लीकेशन कहाँ पर है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पहले वीडियो देख लें उसके बाद लाइक करें। चलिए समझाते हैं आपको बर्नौली थ्योरम क्या होता है। फिजिक्स के फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। फ्लूइड मैकेनिक्स एक चैप्टर है जिसका एक टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, उसमें समझेंगे कि बर्नौली थ्योरम का यूज़ कहाँ होता है और क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि बर्नौली थ्योरम होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखी गई एक लाइन है कि व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, पहली लाइन समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जब कोई भी इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसे हम कॉम्प्रेस ना कर सकें। ठीक है, हम किसी ऐसी चीज़ को लें जिसे हम कॉम्प्रेस ना कर सकें। एंड नॉन विस्कस लिक्विड, यानी ऐसी लिक्विड लें जो उड़ ना सके, नॉन विस्कस हो। मतलब जैसे बहुत सारी लिक्विड होती है ना, ऑटोमेटिकली वो उड़ जाती हैं, या हल्का फुल्का हीट पाई तो उड़ गई। तो ऐसी लिक्विड आप ना लें। ठीक है, तो आप कैसी लिक्विड लेंगे? इनकम्प्रेसिबल जिसे हम कॉम्प्रेस ना कर सकें, और नॉन विस्कस जो उड़ ना सके, ऐसी लिक्विड लें और उससे हम स्ट्रीम में फ्लो कराएं, ये है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो आइए यही चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, मान लीजिए ये है लिक्विड, हमने यहाँ पे ये एक ट्यूब ले लिया है। ठीक है, ये कैपिलरी समझ लीजिए, एक ट्यूब ले ली है, एक ट्यूब लिया है जिसका एरिया जो है A1 है, और इस तरफ जो एरिया निकला है इस ट्यूब का, इसका एरिया A2 है। अगर हमने कोई जो लिक्विड भेजा है वो V1 वेलोसिटी से भेजा है। ठीक है, हमने कोई लिक्विड V1 वेलोसिटी से भेजा है और ये V2 वेलोसिटी से रिमूव आउट कर जा रही है, ये V2 वेलोसिटी से रिमूव आउट कर जा रही है। तो लिक्विड को हमने V1 वेलोसिटी से A1 वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से भेजा है और वो V2 वेलोसिटी से A2 वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल जा रही है। हमने P1 प्रेशर इस पे दिया है, ये प्रेशर है P1 प्रेशर से यहाँ पे A1 से एंटर कर रहा है और P2 प्रेशर से ये निकल जा रहा है। अब हमने इसे हवा में इस तरीके से रखा है कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला सरकमफ्रेंस है, इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो h1 है, और ये वाला जो सरकमफ्रेंस है इसकी सेंटर की जो हाइट है ग्राउंड से वो h2 है। अब समझिए, कोई भी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड जब हम स्ट्रीम लाइन मोशन में, मतलब ये स्ट्रीम लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन मोशन में भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, इस जगह से इस जगह पर, यहाँ देखिए स्ट्रीम लाइन मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसके हर एक पॉइंट पर, उसके पाथ के हर एक पॉइंट पर, यहाँ 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 हर एक पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, ध्यान रखिए टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया यहाँ कौन कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी काउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले है प्रेशर एनर्जी, सबसे पहले एक प्रेशर एनर्जी होगी। दूसरी कौन सी एनर्जी यहाँ पर एक्ट करेगी? काइनेटिक एनर्जी। तीसरी पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम समझाएंगे कि प्रेशर एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अभी जान लीजिए कि ये सब एनर्जी काम करती है जब लिक्विड मूव करता है स्ट्रीमलाइन मोशन में। तो इसकी जो ये टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट होती है। यानी हम कोई ऐसी लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड को भेजें जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब जाती है तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इतना देर तक अभी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बर्नौली थ्योरम कह क्या रहा है। जब आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है, आइए अब इसके एप्लीकेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुछ फार्मूलाज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्रेशर एनर्जी की। जब हम प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं तो प्रेशर एनर्जी कुछ नहीं है, प्रेशर एनर्जी एक वर्क डन ही है, एक वर्क ही है। अब ये कैसा वर्क है आइए समझते हैं। प्रेशर एनर्जी का मतलब हो गया, जैसे प्रेशर इक्वल टू W इक्वल टू Fs लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी इक्वल टू यहाँ पर हमने फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया भी होता है। प्रेशर इक्वल टू, यहाँ प्रेशर लिख लीजिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ये होता है। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, या एरिया इनटू प्रेशर होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग इस वाले में पुट कर देंगे। जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा W इक्वल टू, यहाँ तो W इक्वल टू
प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो W इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, एक ये क्लियर हुआ। तो प्रेशर एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी नहीं है, ये प्रेशर एनर्जी तो है, लेकिन ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको देखना है, क्योंकि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात किया। तो अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या होगी, यानी P पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, क्या होगी, P इंटू वी बाई वी, वी कैंसिल हो गया, आ गया P। तो W यूनिट वॉल्यूम के लिए P आएगा। तो आपने देखा कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए P आ गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगी, P आएगी। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या क्या होती है, चलिए बताइए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे, अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या आता है, ये हम v ऐसे दिखा देते हैं, इसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं और इसको हम वॉल्यूम बोल देते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम बताइए क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम आएगा डेंसिटी, रो से डिनोट करते हैं, हाफ रो v²। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ये वाली हो गई। चलिए एक ये क्लियर हो गया, एक ये क्लियर हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तीसरी पोटेंशियल एनर्जी है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब ये भी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगी, मास अपॉन वॉल्यूम रो, मास अपॉन वॉल्यूम तो रो ही होगा। अब ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, रो मतलब डेंसिटी हो गई, रो gh, एक ये भी क्लियर हो गया। अब इन तीनों का जो सम है, ये जो टोटल है, ये कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए P मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ रो v² प्लस रो gh इक्वल टू कांस्टेंट। यही कहने की कोशिश की थी, यही बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन भी आता है, यही बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन है। अब सवाल आता है साहब कि ये जो h है ये क्या है, यही जो हमने हाइट ली है ना, हर एक पॉइंट के लिए जो हाइट है वही h है। रो डेंसिटी उस मटेरियल की जो हमने फ्लो करा रखी है, ये है वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से उस पर फ्लो हो रही है, समझ रहे हैं। g तो ग्रेविटी है, ये है। और p प्रेशर एनर्जी है हर एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर P1 दे रखा हूँ, यहाँ पर P2 दे रखा हूँ, वही अपलोड पुट कर देना। अब अगर ये कांस्टेंट आ गई, तो अगर हम ये चीज़ यहाँ पे निकालेंगे इस वाले पॉइंट पर, और यही चीज़ जब यहाँ निकालेंगे तो दोनों वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दो के दोनों क्या होगी, एक ही कांस्टेंट होगी। जैसे यहाँ अगर हमने P1 रख दिया, P की जगह, और डेंसिटी तो वही मटेरियल पास कर रहा है, वेलोसिटी v1 रख दिया, रो gh1 रख दिया, और इसी तरीके से P2 हाफ रो तो कांस्टेंट ही है, यहाँ रख दिया ये v2, और यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पे रो gh2। ये दोनों जो आया, जो पहले आया था और ये बाद में, ये दोनों कांस्टेंट के बराबर है, यानी दोनों आपस में इक्वल है। तो ये एक तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ की सारी वैल्यू दी गई हो और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हो और एक चीज़ अननोन हो तो निकाल सकते हैं, या यहाँ सारी चीज़ें दी गई हो, यहाँ सारी चीज़ें ना दे करके एक चीज़ अननोन रख दी तो निकाल सकते हैं। तो आखिर यूज़ कहाँ हुआ, आइए समझते हैं इसका यूज़। बहुत अच्छा यूज़ है बर्नौली थ्योरम में। जैसे जब आप कभी भी अपने घर पर जो छत होता है ना, छत पर लगी हुई एक टंकी होती है, इस तरीके से छत पर जो स्टोरेज टैंक होता है, ठीक है, बड़ी कंपनियों की चलती है, सिंटैक्स वगैरह क्या क्या कंपनियां हैं। तो ये आपकी छत की स्टोरेज टंकी है। इस टंकी में ढेर सारे पानी भरे हुए हैं, ठीक है, ये पानी भरे हुए हैं। अब देखे होंगे आप कभी भी कि एक पानी का इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। तो मान लीजिए हमने पानी का इनलेट यहाँ से बना दिया, इनलेट कर दिया, और आउटलेट यहाँ से बना दिया। तो अब ये पानी की इस जगह जो वेलोसिटी है, इस जगह इसका रेंज है, इस जगह इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन से बेस्ड है। सारी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी, इसीलिए इसका यूज़ यहाँ पर भी होता है। एक वेंचुरीमीटर होता है। वेंचुरीमीटर हम आपको एक नए टॉपिक में समझेंगे कि वेंचुरीमीटर आखिर होता क्या। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसा डिवाइस है जो बर्नौली थ्योरम पर वर्क करता है, और उससे ये पता चलता है कि जो ट्यूब दी रहती है, उसमें ट्यूब रहती है इसे इतनी बड़ी, तो ट्यूब में ये पता चलता है कि जो पानी का फ्लो का रेट है वो कितना है।
इससे ये पता चल पाता है। तो वेंचुरोमीटर में भी यूज़ होता है, यहाँ पर भी यूज़ होता है। यहाँ कितनी स्पीड से पानी निकलेगा, अगर हम यहाँ से निकाले पानी तो कितनी स्पीड से निकलेगा, और यहाँ से पानी अगर आउटलेट दे दें तो पानी कितना, मतलब हर जगह, इस जगह V1, इस जगह V2, यहाँ V3, अलग अलग वेलोसिटी से निकलेगा, अलग अलग स्पीड से निकलेगा, अलग अलग वॉल्यूम में निकलेगा, कहीं किसी से ज़्यादा निकलेगा, किसी से कम निकलेगा, सब इसी पर बेस्ड है। वो समझना है, मेरा अगला वीडियो लेक्चर का इंतज़ार करें। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ और भी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।